वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अमित त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय त्यागी सर। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है, और लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो चलिए देखते हैं मीनिंग की। अगर हम बात करें, देखिए मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, देखिए मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। हम सभी लोग क्या करते हैं, डेली लाइफ में कुछ ना कुछ परचेज करते हैं, कुछ ना कुछ सेल्स करते हैं, किसी को पैसे देते हैं, किसी से पैसे लेते हैं। ठीक है, अगर हमने इन सभी ट्रांजेक्शन्स को डे बाय डे और डेट बाय डेट, ठीक है, और इस सिस्टमेटिक मैनर में अपने किसी रजिस्टर में उसको लिखा है। ठीक है, इन सभी ट्रांजेक्शन्स को अगर हमने एक सिस्टमेटिक वे में अपने रजिस्टर में लिखा है, इसी को बोलते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, लेकिन जो मीनिंग है वो क्या कहती है, देखिए अकाउंटिंग मीन्स इन सिंपल वर्ड्स व्हेन वी रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स in a systematic way or day by day or date by date in the books of accounts, it is called accounting. अकाउंटिंग को हम सिंपल वर्ड्स में क्या कहते हैं, इट इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट इन सिस्टमेटिक वे, डे बाय डे और डेट बाय डेट। जब हम सभी ट्रांजेक्शंस को या इवेंट्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से डे बाय डे, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं, तो इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग। अब आगे चलते हैं, देखिए डेफिनेशन की बात करें। अभी हमने मीनिंग देखा था, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स ACPA 1961 में, ठीक है, इन्होंने क्या बोला है अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन है इसको पढ़ना बड़ा आसान है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो काफी बड़ा है, लेंथी है। तो देखिए इसमें क्या है, ये डेफिनेशन क्या कहती है। देखिए कि पहला है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग से पहले मैं एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि हम किसी हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि किस तरह के ट्रांजैक्शन या किस तरह के इवेंट्स को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखें। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, कौन सी ट्रांजैक्शंस और इवेंट को डिस्कस किया था, जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, जिनको मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले हम बिजनेस में ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट फाइनेंशियल नेचर के हैं, जिनको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उनको आइडेंटिफाई करके उनको रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे, उनको रिकॉर्ड करेंगे। कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में। कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में। बुक्स ऑफ अकाउंट कौन कौन सा होता है, जैसे परचेज बुक, ठीक है, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, कैश बुक एंड प्रॉपर जर्नल। ये प्राइमरी बुक है और सेकेंडरी बुक क्या है, लेजर है। तो इन सभी बुक्स में पहले हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद उनको क्लासिफाइंग करेंगे। क्लासिफाइंग कैसे करेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शंस इनकम की है, कौन सी जो है एक्सपेंसेस की है, कौन सी एसेट्स की है, कौन सी लायबिलिटीज की है। ठीक है, फिर क्लासिफाई करने के बाद उनको लेजर में ट्रांसफर कर देंगे। लेजर में ट्रांसफर करने के बाद एंड समराइजिंग कर देंगे। समराइजिंग का मतलब हम फाइनल स्टेटमेंट बना देंगे। फाइनल स्टेटमेंट में क्या आता है, फाइनल स्टेटमेंट से पहले हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद हम ट्रेडिंग बना देंगे। ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट एंड लॉस बना देंगे एंड बैलेंस शीट बना देंगे। मतलब कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम इन तीन स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट में क्या कर देंगे, इनको फिट कर देंगे। ठीक है, उनको समराइज कर लेंगे एंड इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, एक प्रॉपर मैनर में।
ठीक है, किस फॉर्म में? मनी की फॉर्म में, क्योंकि सभी ट्रांजेक्शन पहले मनी में कन्वर्ट की जाएंगी, देन रिकॉर्ड होंगी और उसी के हिसाब से वो फाइनल स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद बोला ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। ये उन सभी ट्रांजेक्शंस और इवेंट की बात कर रहा है कि उन ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट को ही हम रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में क्लासिफाइंग करेंगे, समराइजिंग करेंगे, जो क्या है फाइनेंशियल नेचर के, जिनको मनी में बदला जा सकता है। उसके बाद जैसे ही हम फाइनल स्टेटमेंट बना लेते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बना लेते हैं, तो उसके बाद इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, फिर इनका रिजल्ट देखते हैं, कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, कितना नेट प्रॉफिट हुआ, क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग, ये क्या है, एक पूरा एक प्रोसेस है अकाउंटिंग का, इसी को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर की है, फिर उनको रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर उनको क्लासिफाइंग करते हैं, ठीक है, देन उनको समराइजिंग करते हैं और उसके बाद उनको एनालाइज करते हैं कि उनका रिजल्ट क्या है, इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर आपको जल्दी ही मिलेंगे।